हाथों पर ही हमारी भाभी खत्म हुई है। मैं देख रहा हूँ, इनको बचाने के लिए मैं 7 घंटे संघर्ष करता रहा और आज उसको बताने वाला भी नहीं कि मेले में खत्म हुई है। 3000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए। दोस्तों, कुंभ मेले की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमें विचलित कर देती है। भाजपा सरकार, ये कहिए कि कोई भी जो तानाशाही सरकार होती है दोस्तों, वो कितनी संवेदन शून्य होती है, इसका कुंभ एक ज्वलंत उदाहरण है। कितनी मौतें हुई हैं, जिस तरह की मौतें हुई हैं, जितना दर्दनाक हादसा हुआ है, कैसे उसे दबाया जा रहा है, ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी को, जब उनके परिवार के लोगों की मौत होती है तो कैसे उनका दर्द जो है वो बाहर निकलता है, वो बिलखते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा वीवीआईपी कल्चर को लेकर, मतलब कुंभ में अगर सही मायने में पूरे व्यवस्था को कोई अव्यवस्थित कर रहा है तो वो वीवीआईपी कल्चर है। कितने बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब नौकरशाह हुए, नेता हुए, मंत्री हुए, बड़े बड़े जो संत हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं, जो सुपर सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है और जितने नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, उस कारण सबसे बड़ी अव्यवस्था कुंभ में पैदा हो रही है। और इसका आज आपको दोस्तों हम लाइव तस्वीर दिखाएंगे, एकदम लाइव तस्वीर। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आपको हम बताएंगे। देखिए, अब एक नया तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कुंभ मेला को लेकर, महाकुंभ को लेकर। कहा जा रहा है कि एक एसटीएफ का गठन होगा, एसआईटी गठन का होगा, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को शक है इस बात का कि कोई बड़ा साजिश रचा गया था ताकि कुंभ में इस तरह का बड़ा भगदड़ हो, बड़ा स्टैम्पेड बचे। मतलब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार खुद को तो बचा ही रही है, लेकिन जो पूरा हादसा हुआ है महाकुंभ में, वो अब मुसलमानों के सर पर फोड़ा जाए ठिकरा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये खबर दोस्तों आपसे हम साझा करेंगे। इसके अलावा देखिए, एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है कुंभ में ही, और अब उनका परिवार जो है वो जो चश्मदीद रहा है वो पूरा वाकया बता रहा है कि दरअसल कुंभ में हुआ क्या था। 28 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या के दिन सुबह जो भगदड़ हुई, सुबह के 2 बजे 3 बजे जो घटना घटी वहां पर, दरअसल वो मामला था क्या, किसका गलती था, किसकी फेल्योर थी और किस कारण इतना बड़ा घटना घटा। तो दोस्तों कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों पहली खबर आपको देखना होगा। देखिए, पहली खबर जो हमने आपको बताया ना कि भाजपा कार्यकर्ता के जो परिवार के क्या मतलब मौत हुआ है, उनका दोस्तों आपको एक हम वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। देखिए कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी जो भाभी थी, दरअसल उनकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे हाथों पर दम तोड़ दिया, आज उनको गुमनामी में दिखाया जा रहा है। एक भाजपा कार्यकर्ता का दर्द है। देखिए, मौत तो जो हुआ सो हुआ, जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला है कि कई लाशों को गुमनाम बताया जा रहा है, कई लाशों को गायब कर दिया गया है। प्रशासन के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे। भाई अभिनव पांडे ने बड़ी तगड़ी रिपोर्टिंग की है, बहुत जबरदस्त ये रिपोर्ट है। आपको ये छोटा सा क्लिप दोस्तों देखना चाहिए। हाथों पर ही हमारी भाभी खत्म हुई है। मैं देख रहा हूँ, इनको बचाने के लिए मैं 7 घंटे संघर्ष करता रहा और आज उसको बताने वाला भी नहीं कि मेले में खत्म हुई है, उसको गुमनामी में दिखाया जा रहा है। तो अब आप समझिए कि जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये हाल है, मतलब जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो बाकियों का तो हिसाब किताब ही आप छोड़ दीजिए कि कितनी लाशें होंगी, कितने लोग लापता है। पहले आंकड़ा 30 बताया गया, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000, फिर 1500, और अब जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 2500 से 3000 लोग गायब हैं। 2500 से 3000 लोग गायब हैं। और ये दोस्तों ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब दोस्तों आपको हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैंने कहा ना कि जो चश्मदीद हैं, जो एसआई हैं, जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ में स्टैंपेड के दौरान 28 जनवरी की सुबह जो मौत दुर्घटना घटी थी कुंभ मेले में, उसमें जो एसआई साहब की मौत हो गई थी, देखिए उनका परिवार जो है वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। और आरोप सिर्फ नहीं लगाया जा रहा है दोस्तों, बजाते गवाही दिया जा रहा है इसके लिए। तो जिस एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की मौत हुई थी,
उनका नाम आपको बता दें पहले, देखिए अंजनी सिंह उनका नाम है और अंजनी राय, माफ कीजिएगा, उनका नाम है। और मौके पर जो मौजूद पुलिस थे उन्होंने ये लिख कर दिया है कि एसआई का परिवार के कैमरे पर, देखिए मतलब इनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल मौत जो है वो भगदड़ से हुआ, वो कुव्यवस्था से हुआ, उस कुव्यवस्था का जिसका ठीकरा सरकार पर फूटना चाहिए, लेकिन सरकार उससे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आपको दोस्तों एक छोटा सा हम बयान सुनाना चाहेंगे। जो अंजनी राय है, उनके जो भतीजे हैं, वो क्या कुछ इस पूरे मसले पर कह रहे हैं। पुलिस को लोगों ने जो उनका कागजात भरा हुआ है, उन सारे लोगों ने एक राय करके कागजात भरे हैं कि भीड़ के दबाव कारण इनकी मृत्यु हुई है। ये हम लोगों को आज जानकारी हुई। हाँ, ये लिखा हुआ है, हम लोगों को आज सुबह जानकारी हुई है, क्योंकि हम लोग जब वहाँ गए तो वो मृत अवस्था में थे। तो सुना आपने कि अंजनी राय के जो भतीजे हैं उन्होंने स्पष्ट कहा और बड़ी साफ, देखिए अब ये इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि यूपी के कुंभ में जो भगदड़ मची थी वो भगदड़ सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का फेलियर था, दूसरा कोई नहीं था। लेकिन देखिए सरकार भी अब एक नए तरह का प्रोपेगेंडा वहां पर रचने की तैयारी कर रही है। देखिए दरअसल अब जो है वो पूरे मामले को एक नया ही मोड़ देने का प्रयास चल रहा है। मामला समझिए क्या है। देखिए बहुत जल्द महाकुंभ की भगदड़ के पीछे साजिश का एंगल आने वाला है। एसटीएफ को लगा दिया गया है, सूचना विभाग एक्शन में है, घड़ी सेट कर लीजिए। अधिकतम 24 घंटों में टीवी चैनलों पर चलना शुरू हो जाएगा कि महाकुंभ से बड़ी खबर, एसटीएफ ने बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया, योगी को बदनाम करने के लिए हुआ ये सब। तो देखिए गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। देखिए दरअसल मामला यह है कि सरकार तो यहाँ पर फेल है। वर्ल्ड इवेंट बनाना था, बन भी गया वर्ल्ड इवेंट, इतना बड़ा हादसा हो गया। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि कैसे अब सरकार को बचाया जाए। तो इसके लिए किसी ना किसी को टारगेट तो करना होगा, क्योंकि किसी ना किसी की गलती से ही इतनी बड़ी घटना हुई है। तो अब टारगेट पर कौन लोग आएंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं अच्छे से कि किसको सरकार रडार पर लेने जा रही है। चलिए दोस्तों, आपको हम वीवीआईपी कल्चर के बारे में बता रहे थे कि वीवीआईपी कल्चर क्या होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में ये चरम पर है, एक्सट्रीम पर है। मैंने कहा ना कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, सुपर सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े अधिकारी, नौकरशाह, नेता, मंत्री, संत, कुछ तो भगवान ही, कुछ तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी मानते होंगे। वहां पर ऐसे लोगों के लिए कैसी व्यवस्था की जाती है, जब इसका खुलासा होता है तो देखिए मीडिया वाले बेचारे पिट भी रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे, छोटा सा रिपोर्ट है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट को अनुमति, वर्दीधारी बाइक पर अपने परिवार वालों को ले जा रहे हैं। वर्दीधारी के लिए खोल दिए गए गेट, जनता पुलिस वालों से कर रही मिन्नतें। हजारों की संख्या में पीपा पुल के गेट पर खड़े हैं श्रद्धालु। मतलब जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए दोस्तों गेट को बंद कर दिया गया है। और जो अधिकारी हैं, अगर छोटे पुलिस वाले भी हैं, अगर आप वर्दी से पहनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप बाइक पर ही बैठाकर अपने परिवार को नो एंट्री से पार करा सकते। और इसके लिए आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी, प्रशासन आपके समर्थन में रहेगा। भले ही इसके लिए कितना बड़ा भगदड़ मच जाए, कई टेंट जल जाए, कई लाशें बीत जाए, सरकार को क्या कहना, प्रशासन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। देखिए रिपोर्ट में लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी और उसमें ये खुलकर बताया गया है। और बजाते सूर्य समाजवादी ने एक खबर को शेयर किया है अपने एक्स अकाउंट पर, जिसमें खुलेआम ये दिखाया जा रहा है, जो रिपोर्टर है वो दिखा रहे हैं कि नीली बत्ती लगी गाड़ियों में घूम रहे अधिकारियों के परिवार एकदम धड़ल्ले से वहां पर उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है। आप चले जाइए प्रयागराज, आप अगर आम आदमी है तो आपको स्नान करने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अगर आप वीवीआईपी हैं, वीआईपी भी हैं, अगर आप सिर्फ वर्दी वाले हैं छोड़िए, तो आप आराम से एंट्री में जाइएगा और स्नान करके चले आएगा। तो दोस्तों आपने ये खबर देखा तो किस तरह वीवीआईपी कल्चर अपने चरम पर है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको एक और खबर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए एक लड़की है, एक महिला है, उनके पिताजी जो है वो खो गए हैं कुंभ के मेले में। फूट फूट कर रो रही हैं, बिलख रही हैं और बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए दरअसल कह रही है कि माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। 25 लाख का ऑफर सरकारी पुलिसिया दे रही है और योगी आदित्यनाथ से ये सवाल कर रही हैं कि इनके परिवार का भरण पोषण करने वाले एकमात्र इनके पिता थे, तो कुंभ के मेले में गायब हो गए, गुमनाम हो गए। मतलब उनके शव तक का पता नहीं चला है, कि उनका बॉडी गया कहाँ। मतलब ये कितनी बड़ी घटना है एक परिवार के लिए। अगर आप अपने परिवार पर लेकर इसे देखिए तो शायद आप उस दर्द को महसूस कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि ये कितनी बड़ी घटना है। ये बेटी जो है, ये महिला जो है, क्या कुछ कह रही है, देखना चाहिए आपको दोस्तों। माँ को मैं क्या जवाब दूं सर,
इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। तो आपने सुना कि ये महिला कैसे बिलख बिलख कर अपने दर्द को बयान कर रही है। घर जाने में ये डर रही है कि माँ को ये क्या जवाब देंगी, माँ को ये क्या कहेंगी। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं दोस्तों। मैंने कहा ना कि आज की तस्वीर आपको विचलित करेगी। इस तरह का देखिए, 28 जनवरी को जब ये घटना घटा था कुंभ में, उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि इतना बड़ा ये स्टैम्पेड है, इतना बड़ा ये घटना है। 2-3 दिनों बाद जब खुलासा होना शुरू हुआ, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।